और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उससे भी पहले हम आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, एक बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर मिल रही है। ट्रैक्टर परेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। बड़ी जानकारी, आज आंदोलन का 56वां दिन है। दिल्ली पुलिस की याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ट्रैक्टर परेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। देखिए, आज 56वां दिन है आंदोलन का और आंदोलन को लेकर लगातार डटे हुए हैं अन्नदाता। पिछले 56 दिन से लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर अन्नदाता डटे हुए हैं। ट्रैक्टर परेड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो वहीं आज किसान आंदोलन का 56वां दिन है। आपको बताएं कि ट्रैक्टर परेड पर जहां सुप्रीम सुनवाई होनी है, तो उसके साथ साथ आज किसान और सरकार की बैठक भी होनी है। साथ ही आज दिल्ली पुलिस के साथ भी किसानों की बैठक होनी है। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। 3 बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तो वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली पुलिस के साथ भी बैठक होने जा रही है। किसान और सरकार की बैठक होने जा रही है। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ। फिलहाल आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने याचिका जो कोर्ट में डाली है ट्रैक्टर परेड को लेकर, उसमें आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। अगर पिछली सुनवाई की बात की जाए तो पिछली सुनवाई टाल दी गई थी और ये कोर्ट ने कहा था कि पुलिस अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे। दिल्ली में किसकी एंट्री होनी है और किसकी नहीं होनी है, इसका जो सीधा सीधा हक है वो दिल्ली पुलिस का है। आगे बढ़ेंगे। पिछले 56 दिनों से किसान राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगातार डटे हुए हैं। आंदोलनकारी किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी की कानूनी गारंटी दे। अब ऐसे में सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत भी पूरी हो गई है, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकला। किसान आंदोलन को लेकर अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और मामले के निपटारे के लिए कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया। लेकिन कमेटी से एक सदस्य भूपेंद्र मान ने किसानों के हितों का हवाला देते हुए खुद को अलग कर लिया। 3 सदस्यों की कमेटी अब एक्शन में आई और कमेटी के 3 सदस्यों ने मीटिंग कर आगे के प्लान का रोड मैप भी देश के सामने रखा है। हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए हैं कि हमने सभी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस को सुनना है जो नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो कानूनों को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं बल्कि जो भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे फार्म प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स है, फार्म प्रोड्यूस ट्रेडर्स है, मिलर्स है, जीनर्स है और डेयरी इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जो भी है, इन सबसे बात करके इनका इन कानूनों के बारे में क्या कहना है, उन्हें किस तरह के बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए, या उनको कानून पूरी तरह से रद्द करना चाहते हैं, जो भी उनका स्टेटमेंट है हमें उसे सुनना है। और उनको सुनने के बाद ये कमेटी अपना रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट इससे आगे जो भी निर्णय लेगा लेगी। की मीटिंग में ये तय हुआ है कि फार्मर्स के साथ पहला मीटिंग होगा 21 तारीख को। 21 तारीख को 11 बजे पहला मीटिंग होगा। जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ फिजिकली मिलके बात करना चाहते हैं, उनसे फिजिकली मिलके बात करेंगे। और जो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि इतनी शॉर्ट नोटिस में दूर दूर के फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ सकते, तो उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनका जो भी मत है वो हम जान लेंगे। ये कमेटी सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है। किसे अपॉइंट करना नहीं करना वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है। हमें तो बस एक जिम्मेवारी दी है, हम उसे निभाएंगे, पूरी अच्छी तरह निभाएंगे। और जो किसान संगठन आज ये कह रहे हैं कि हम कमेटी से बात नहीं करेंगे, तो हम उनसे विनती करते हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं है या गवर्नमेंट के तरफ से भी नहीं आए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। हमसे बात करो, आपका जो कहना है हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे और पूरे ईमानदारी से पहुंचाएंगे। तो उन्हें बात करना चाहिए। वी वेलकम देम, वी रिक्वेस्ट देम टू कम एंड स्पीक विद अस।
तो वहीं कृषि कानूनों के समाधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से एक सदस्य भूपेंद्र मान के अलग होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। भूपेंद्र मान पर कृषि कानूनों के समर्थक होने के आरोप किसान संगठनों ने लगाए थे, जिसके बाद वो कोर्ट की बनाई 4 सदस्यों की कमेटी से अलग हो गए। इस पर क्या कुछ कहा आज कोर्ट ने, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो देखिए, मान ने अलग होने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। दरअसल जब भूपेंद्र सिंह मान सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी से अलग हुए तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है, समिति का हिस्सा होने से पहली राय हो सकती है। ये कहना सर्वोच्च न्यायालय का, समिति में आने के बाद व्यक्ति की राय बदल सकती है, ये भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सामने आई है, समिति के आने के बाद व्यक्ति की राय बदल सकती है, ये कहना है सर्वोच्च न्यायालय का। राय रखने वाला शख्स समिति में ना हो, ये तरीका नहीं है। विचार रखने का मतलब शख्स का अयोग्य होना नहीं होता, ये भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है। वो कमेटी के सदस्य होते हैं, कोई जज नहीं होते। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये टिप्पणी की गई है। दरअसल भूपेंद्र सिंह मान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी को खुद से अलग कर लिया, तो ये बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कल टिप्पणी की गई थी उसमें यह कहा गया कि समिति का हिस्सा होने से पहली राय हो सकती है, समिति में आने के बाद व्यक्ति की राय बदल सकती है, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया। राय रखने वाला शख्स समिति में ना हो, ये तरीका नहीं, ये कहना है सर्वोच्च न्यायालय का। तो देखिए, मान के अलग होने पर सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी, विचार रखने का मतलब शख्स का अयोग्य होना नहीं होता। कृषि कानूनों को समझने में कुछ भ्रम हुए हैं, ये कहना है सर्वोच्च न्यायालय का। अब आगे बढ़ेंगे। किसान नेताओं की कल सरकार के साथ 11वें दौर की बैठक प्रस्तावित थी, जो किसी वजह से टाल दी गई, लेकिन अब ये बैठक आज होगी। अब ऐसे में किसान नेता 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के मसले को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस के दफ्तर पहुंचे, जहां किसान नेताओं ने पुलिस अधिकारियों को यह साफ कर दिया है कि 26 जनवरी की प्रस्तावित परेड तो निकाली ही जाएगी। तो वहीं किसानों ने कहा कि दिल्ली के अंदर आउटर रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर परेड निकलेगी, इसमें किसी तरह का किंतु परंतु की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस चाहती है कि किसान दिल्ली के बाहर ही ट्रैक्टर परेड निकाले। हालांकि दिल्ली पुलिस ने फिलहाल ये साफ नहीं किया कि किसानों को ट्रैक्टर परेड की मंजूरी दी गई है या फिर नहीं दी गई, लेकिन किसानों की आज सरकार और दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग होने वाली है। तो आज 2 महत्वपूर्ण मीटिंग, किसान सरकार की एक तरफ जहां मीटिंग होगी, तो वहीं दिल्ली पुलिस के साथ आज किसानों की मीटिंग होगी। विज्ञान भवन में 2 बजे सरकार के साथ मीटिंग होने जा रही है, तो वहीं दिल्ली पुलिस के साथ भी मीटिंग होने जा रही है। अब दिल्ली पुलिस क्या कुछ फैसला देती है, ये बड़ी जानकारी होगी, क्योंकि अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो ये तय कर सकती है कि किसकी एंट्री दिल्ली में होनी चाहिए, किसकी एंट्री दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको लेकर दिल्ली पुलिस से मुलाकात करेंगे किसान संगठन, और आज साथ ही 11वें दौर की बातचीत किसान और सरकार के बीच में भी होने जा रही है। तो किसान संगठन और सरकार के बीच में आज जहां 11वें दौर की बातचीत है, तो वहीं दिल्ली पुलिस के साथ भी आज किसानों की बातचीत होने जा रही है। अब ये 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज होने जा रही हैं और इंतजार करना होगा कि इन बैठकों में क्या कुछ निकलकर सामने आया।